हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधन में। यूनियन बजट में कुछ ऐसे सेगमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं। एंड आशा है आपने हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखा होगा जहां पे हमने सेक्टर्स पे फोकस किया था। बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बिजनेसेस विच आर गोइंग टू बी पॉजिटिवली और निगेटिवली इम्पैक्टेड बाय बजट। सो बजट अनाउंसमेंट्स के अलावा जो बजट में फाइन प्रिंट्स हुए और बहुत सारी नई स्कीम्स आई हैं, बहुत बड़ा कैपिटल आउटले डिस्कस्ड हुआ है। And we will talk about 6 such sectors which are going to benefit immensely from these budget allocations. And also we'll talk about certain segments जहाँ पे कि budget का allocation थोड़ा सा कम हुआ है and which might negatively impact the businesses operating into such sector. But the theme point is that we will talk about such businesses which are going to see a tailwind which might help an investor to understand these businesses beforehand. And that's why साधन चैनल पे हम सिंप्लीफाई करते हैं बजट मूव्स को, गवर्नमेंट के एक्शंस को और प्रोमोटर्स के एक्शन, ताकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम उन स्टॉक्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर पाए। बिकॉज हमारा मानना है कि अगर चीज़ों को सिंपल तरीके से देखा जाए और उसे होल्ड किया जाए तो देयर इज नो रीजन दैट इन्वेस्टर कैनॉट मेक मनी into simple businesses. And ऐसे ही कुछ businesses को हम simplify करेंगे. These are purely for educational purpose and these are not recommendation to buy or sell. We might be having positions into such businesses. So we will talk about these businesses which are going to positively impacted by this budget. इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को so that you can get timely videos on such topics. Because स्टॉक मार्केट में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिशियरी ऑफ यूनियन बजट 2027। तो ऐसे सेक्टर जिसमें एलोकेशन में डी ग्रोथ हुई है, सो हमें ऐसे सेक्टर से पहले बचना है जहाँ पे कि एक टेलविंड थी जो अब नहीं है। तो नेचुरली ऐसे स्टॉक्स जिनको एक सेक्टोरल टेलविंड मिला हुआ था जो कि प्राइसिंग में बिल्ट इन होती है थ्रू पी रेशियोज और अदर वैल्यूएशन पैरामीटर्स आर ब्लोटेड फॉर स्टॉक्स हैविंग सेक्टोरल टेलविंड। ऐसे सेक्टर जिनके डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक्टोरल डी एलोकेशन हुआ है, जैसे अटल भूजल योजना, टेक्सटाइल में पीएलआई कम हुई है ड्रास्टिकली, ईसीसी बैटरी स्टोरेज में भी ड्रास्टिकली 45% का डी ग्रोथ हुआ है एंड टेक्सटाइल मिशन में भी डी ग्रोथ है एंड बायोगैस प्रोग्राम में भी डी लोकेशन हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईवी के लिए जो एक थर्स्ट था पीएम ई ड्राइव मिशन, उसमें भी डी एलोकेशन हुआ है। तो इस डी एलोकेशन से किन किन स्टॉक्स को एक नेगेटिव ओवरहैंग होगा। सबसे पहले अगर हम ईवी सेक्टर्स में बात करें तो कुछ स्टॉक्स हैं, हालांकि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि रामकृष्णा फोर्जिंग, ग्रीव्स कॉटन, सोना बीएलडब्ल्यू, जिनके फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं ईवी से। वहाँ पे ईवी ड्राइव्स में लोकेशन कम होने का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। साथ ही जहाँ पे अटल भूजल योजना, जो कि एक छोटी सी वाटर रिलेटेड प्रोग्राम है जिसमें जैश और वेल्सपन कॉर्प जैसी कंपनियाँ ऑपरेट कर रही थी। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स इज अ ईपीसी कंपनी ऑपरेटिंग इनटू दिस स्पेस। वेल्सपन के डीआई पाइप्स यूज होते हैं, जैस की वाटर स्क्रीनर गेट्स होते हैं। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि अटल भूजल योजना में जा रहे थे उनमें इनका एक थोड़ा सा नेगेटिव होगा। और अब हम बात करते हैं पीएलआई इनटू टेक्सटाइल। उसके कारण एवाईएम सिंटेक्स जो कभी वेल्सपन ग्रुप का पार्ट हुआ करता था वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। एंड संगम इंडिया जिसको पीएलआई के बेनिफिट मिले थे, दैट इज ऑल्सो स्टॉक टू वॉच आउट फॉर। बायोगैस प्रोग्राम में नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा थर्मैक्स का और प्राज का, जो कि सीबीजी को लेकर के काफ़ी बुलिश थे इनके मैनेजमेंट। वहीं एसीसी बैटरीज में नियोजन केमिकल्स, इनके बैटरी के एनोड के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वहाँ पे एक सेक्टोरल इशू हो सकता है। टेक्निकल टेक्सटाइल सप्लायर में गरवारे टेक्निकल फाइबर्स इज़ वन कंपनी। ऑल्सो एवाईएम सिंटेक्स ऑल्सो मेक्स टेक्निकल्स टेक्सटाइल। सो एवाईएम सिंटेक्स भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। जन औषधि की बात करें तो विंडलैस वॉज अ कंपनी ऑपरेटिंग टू दिस सेक्टर। यूरिया सब्सिडी पे एक चंबल फर्टिलाइजर जो कि यूरिया से मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू ड्रॉ करती है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। सागरमाला में बहुत सारी कंपनियां जैसे नॉलेज मरीन्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, उनको एक नेगेटिव ओवरहैंग बन सकता है। नो ग्रोथ इन एलोकेशन की आप बात करें, ऐसे सेगमेंट जहाँ पे कि एज इट इज़ मेंटेन किया गया है एलोकेशन को, चाहे वो जल जीवन मिशन हो या फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो। सो कुछ और स्कीम्स हैं जैसे स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर कंपनीज, नेशनल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, वहाँ पे भी फ्लैट लोकेशन है। तो जल जीवन मिशंस में जो ग्रोथ नहीं हुआ है उसमें वही लोग इम्पैक्ट होंगे जो जैश, वेल्सपन और इन्वायरो इंफ्रा जैसे कंपनियां। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में अवंती फीड है जो कि फीड्स बनाती है फॉर वाटर बेस्ड ऑर्गेनिज्म।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में अद्वैत एनर्जी और राजेश पावर, जिसमें कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है फ्रॉम सेक्टोरल टेलविंड्स। अगर हम शुगर मिल्स की बात करें जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मेंटेन किया गया है, वो धामपुर शुगर है, बलरामपुर चीनी है, मवाना शुगर है, देयर आर एन नंबर ऑफ शुगर कंपनीज। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में ट्रांसमिशन कंपनीज बेनिफिट हो रही थी, लाइक स्किपर, अपार, केईसी, जी पावर इंडिया लिमिटेड, ज्योति स्ट्रक्चर्स और स्नाइडर इलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं ऐसे सेक्टर जहाँ पे एक सेकुलर ग्रोथ हो रहा है, ईयर ऑन ईयर एक 15-20% टाइप का ग्रोथ हुआ है। वैसा पहला सेक्टर है सेमीकंडक्टर, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में भी 10% का एलोकेशन बढ़ा है। नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन में जो थोड़ा सा सेकुलर ग्रोथ हुआ है। बेनिफिशियरीज ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में RIR पावर है, CG इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड इस पर हम बाद में भी बात करने वाले हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में टाटा पावर, सर्वोटेक, वारी, प्रीमियम एनर्जी, वेबसोल जैसी कंपनियों को बेनिफिट होगी। और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में GMDC, जो कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी ऑपरेट करती है। हिंदुस्तान कॉपर पे हमने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो साधन पे बनाई हुई है बहुत पहले। तो साधन को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। बट क्या आपको पता है कि हम लोगों ने साधन चैनल मेंबरशिप स्टार्ट की है, जिसमें हम हर महीने 1 से 2 बिजनेसेस पे डीप डाइव करते हैं और भी बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। आपकी क्वेरीज का मैं आंसर करता हूँ AMAs में आकर के, और बहुत सारी चीजें हैं। यू कैन चेक द ज्वाइन बटन, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दैट एंड विल सी 3 tiers ऑफ मेंबरशिप एंड चूज वन फॉर योरसेल्फ। अब हम बात करते हैं ऐसी थीम्स की बात करते हैं जिसमें एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, मोर देन 30-40%। इसमें पहले हमने बात की थी PLI फॉर वाइट गुड्स, जहाँ पे काफ़ी ड्रास्टिक ग्रोथ है। VGF फॉर बैटरी एंड कोल स्लैश लिग्नाइट गैसिफिकेशन के लिए भी एलोकेशन काफ़ी बढ़ा है, 3500 करोड़ हो गया है। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट PLI में भी रफली 6000 करोड़ का एलोकेशन है। PLI फॉर IT हार्डवेयर इज अनदर थिंग विच हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली एंड विच इज़ अ न्यू एरिया, न्यू ग्रोथ एरिया। PM कुसुम में भी एलोकेशन अच्छा है। तो ये ग्रोथ सेक्टर हैं हमारे हिसाब से, और उनमें जो बेनिफिशियरी हैं उसमें सबसे पहले हम अगर PLI फॉर वाइट गुड AC एंड लाइट्स की बात करें तो EPAC ड्यूरेबल्स है, वर्चुओसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि वोल्टास के लिए ज़्यादातर काम करती हैं, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में ऑपरेट करते हैं, तो इनको बेनिफिट हो सकता है। दूसरा जो VGF बढ़ाया गया है फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उसमें बहुत सारी कंपनियां लाइक ओला इलेक्ट्रिक है, अमारा राजा बैटरीज है, एक्साइड हैं जो बैटरी बनाते हैं, प्रोस्टाइम इज अनदर कंपनी, ओरियाना पावर लिमिटेड इज ऑल्सो इनटू BESS एंड सर्वोटेक इज ऑल्सो गियरिंग टुवर्ड्स BESS। तो दीज आर द बेनिफिशरीज ऑफ VGF इनटू BESS। फिर हम अगर कोल गैसिफिकेशन की बात करें तो प्राज, थर्मैक्स और एक प्रभा एनर्जी के पास कोल बेस्ड मीथेन के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्हें गैसिफाई करने का वहाँ पे भी उनके पास एसेट्स हैं। थर्मैक्स एंड प्राज जो है अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे बेनिफिट कर सकते हैं। ऑटो एंड ऑटो कंपनी में PLI के आने से बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें से मैंने कुछ नाम यहाँ पे रखे हैं जस्ट रिप्रेजेंटेशन से के लिए। संधार है, ल्यूमैक्स है, और उनो मिंडा इज ऑल्सो अ ग्रुप विच कैन बेनिफिट बीइंग अ मेजर ऑटो कंपोनेंट सप्लायर। फिर हम बात करते हैं PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर, वहाँ पे सिरमा SGS और नेटवेब टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां हैं। ITI लिमिटेड भी एक कंपनी है जो इस IT हार्डवेयर फील्ड में काम करती है। PM कुसुम पे हमने बात की है, शक्ति पंप वाज ऑलरेडी लिस्टेड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, ओसवाल पंप की लिस्टिंग हुई है, वो भी एक बेनिफिशियरी है, और एल्पेक्स पावर इज ऑल्सो SME लिस्टेड इनटू दिस स्पेस, जो कि कुसुम स्कीम में काफ़ी सीरियसली काम कर रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे थीम्स की बात करें जो कि इमर्जिंग हैं और हाई इम्पैक्ट थीम्स हैं। उसमें जो नया अनाउंसमेंट हुआ है वो बायो फार्मा शक्ति, जो कि 10,000 करोड़ का एलोकेशन होगा ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसमें बायोकॉन को बेसिकली फ़ायदा होगा बिकॉज वो बायोसिमिलर पे काम कर रहे हैं और स्कीम में बायोसिमिलर्स पे थर्स दिया गया है काफ़ी। पीरामल का भी बायोलॉजिक डिवीजन इज़ वेरी गुड। सन फार्मा इज ऑल्सो ऑपरेटिंग इनटू दिस फील्ड अपार्ट फ्रॉम टोरेंट फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज। क्विक अपडेट है आपके लिए, साधन का यूट्यूब चैनल इज लाइव सिंस लास्ट मोर देन 5 years. But we have last year started Sadhan channel membership because at Sadhan we have a frequency and we cannot extend the frequency too much. So इसलिए real time tracking जो है वो missing थी. So we created a platform where we can interact with our members, where we can do the business tracking at an effective pace, as well as con call के takeaways पे हम लोग एक quick summary discussions वहाँ पे share करते हैं as and when the con calls happens which are interesting for us. We keep you updated about thesis because thesis keeps updated itself, and Sadhan has been early adopter. Most of the time we have been ahead of the curve in terms of picking up right sectors like railway, transmission, shipbuilding.
So our endeavor is to make our channel members aware of developments so that they can connect the dot before everybody else get it. So before something becomes a consensus buy, we would like to let you know those things. So if you would like to get Southern advantage in stock market, then you can join our Southern channel membership. And just to give you a glimpse of what's coming on Southern channel is that we are deep diving into cargo shipping sectors. We covered shipping sectors in detail. There will be more company specifics who are the winner, who are going to be the laggard, so that we will enable you with a risk management framework so that you can pick up the cycle right. The goal is to enable you become a independent decision maker. So if you want to grow in your investing journey, then you can explore our channel with 3 different variants, which I'm sure you would be able to pick up which one suits you better. Southern Pro, Southern Prime and Southern Prime Plus. Make your best decision. देन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया के लिए. उसमें कुछ कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड ये मिशन में क्या सपोर्ट कर रहे हैं. इस मिशन में हम चिप रिलेटेड डिज़ाइंस को सपोर्ट कर रहे हैं. तो उसमें टाटा एलेक्सी एक कंपनी है जो कि इन्वॉल्व है इनटू चिप रिलेटेड डिज़ाइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. सीजी पावर है वो OSAT बना रही है जो हैवी कैपेक्स इंसेंटिव सेक्टर है, जिसने प्रीवियस जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 में भी benefit किया था, and they are likely to benefit under ISM 2.0. Keynes Technology is also setting up a OSAT capability as a leading electronic manufacturing services company, and they are the major beneficiary of this semiconductor ecosystem growth. एक छोटी सी कंपनी है मॉसचिप जो कि सेमीकंडक्टर में बहुत सालों से ऑपरेट कर रही है, बिकॉज उनकी एक स्पेशलिटी है SoC डिज़ाइन में, एंड वेयर गवर्नमेंट हैज पुट अप लॉट ऑफ थर्स्ट अंडर सेमीकंडक्टर मिशन. सो डिज़ाइन रिलेटेड कंपनी है. पहले ये मैन्युफैक्चरर होते थे, अब डिज़ाइन कंपनी हो गई है, एंड नाउ सर्विसेज में हैं. सो दे हैव सम सर्टेन डिज़ाइन कैपेबिलिटी विच विल बी यूजफुल अंडर ISM 2.0. So these companies can be supported by these tailwinds, and you can follow us on Twitter. My handle is @Amitabh Vatsya. Visit our website learn.amitabhvatsya.com. यहाँ पे हम टाइम टू टाइम नए नए कोर्सेज लॉन्च करते हैं, और अभी हमने मेंटरशिप बैच लाइव किया हुआ है. यू कैन check out the link in descriptions. Keep liking our work. Please keep sharing our work so that we can do these kind of work with you guys. Let us know which budget stock you want us to deep dive in comment. Thanks for watching. This video is purely for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any investment decision. We are not SEBI registered advisor.